गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। आइए सुनते हैं 21 मई 1968 को गायत्री तपोभूमि मथुरा में परम पूज्य गुरुदेव द्वारा दिया गया प्रवचन। देवियों और भाइयों, गायत्री मंत्र का बहुत बड़ा महत्व है। इस मंत्र में अपार शक्ति है। महर्षि विश्वामित्र ने इस मंत्र की शक्ति से नई सृष्टि का निर्माण किया। उन्होंने कहा कि संपूर्ण जगत में गायत्री मंत्र के अतिरिक्त कुछ नहीं है। सभी महापुरुषों ने गायत्री की ही साधना की। मुझे पुराना इतिहास सुनाने दीजिए और उस पुराने इतिहास में देखेंगे कि उसमें गायत्री मंत्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं। इन पिछले 2000 वर्षों में हमारी स्थिति बिगड़ गई। हम संकीर्ण बन गए, छोटे बन गए, मेढक की तरह अपने तालाब को ही संसार समझने लगे। मुसलमान आज से करीब 1000 वर्ष पहले भारतवर्ष में आए थे। जब वे आए तब वे केवल 1500 की संख्या में थे और 1000 वर्ष तक हमारे ऊपर शासन करते रहे। ये समर्थता मुसलमानों की नहीं थी, ये कमजोरी हमारी थी, हमारे मति भ्रम की थी। हमारी आत्माएं कमजोर हो गई थी और यही वजह थी कि यहाँ जो भी आया शासन करता रहा। कोई भी कौम यहाँ से खाली हाथ नहीं गई। जो आए वो हम पर राज करते रहे। उन्होंने हमें गुलाम बना दिया। एक देश जापान भी है, वो भी 10 वर्ष गुलाम रहा पर पुनः स्वतंत्र हो गया। जर्मन युद्ध में 2 बार हारे पर साधन संपन्न होकर पुनः स्वतंत्र और उन्नत हो गए। दुनिया का इतिहास बताता है कि जीवित कौमों पर विदेशी ताकतें हुकूमत नहीं कर सकती, पर हम तो मरी हुई कौम थे। हम 1000 वर्ष तक गुलाम रहे। ऐसा कलंक दुनिया में किसी भी जाति व देश को नहीं लगा। ये कलंक जयचंद और मीर जाफरों की देन नहीं है। ये आरोप उन पर नहीं कि वे दुश्मन के साथ मिल गए जिससे हमारी ये गति हो गई। मित्रों, ये दोष केवल और केवल हमारे मति विभ्रम का है। आज हमारे समाज में आई निराशा उसी मति विभ्रम का रूप है। आज हम कहते हैं कि चीन का हमला क्यों हुआ? अरे ये तो भगवान की इच्छा थी। पाकिस्तान का हमला क्यों हुआ? ये भी भगवान की इच्छा थी। हिंदुस्तान में गौवध क्यों होता है? ये भी भगवान की इच्छा है। पाकिस्तान का निर्माण किसने कराया? अरे ये तो भगवान की मर्जी थी। ऐसी ही गंदी फिलॉसफी, ऐसी ही गंदी सोच हमें ले डूबी। क्या भगवान ऐसा घटिया, ऐसा गंदा काम कर सकते हैं? मित्रों, कभी नहीं, कभी नहीं मित्रों, कभी नहीं। इस तरह के निराशा के विचार गुलामी आने के कई वर्ष पहले यहाँ आए और हम गुलामी में फंसते चले गए, नष्ट हो गए। हमारे जीवन की क्रांति नष्ट हो गई। मुसलमान आए, उन्होंने सोमनाथ, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, राम जन्मभूमि अयोध्या के मंदिरों को रौंद डाला। हमारे कमजोर भाइयों को बलात् अपने धर्म में दीक्षित कर दिया और हम इसे भगवान की इच्छा मानकर चुपचाप बैठे रहे। जो कौम अपने विचारों को खो बैठती है उसका यही हाल होता है। लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारे अध्यात्म की एक फिलॉसफी थी, पर एक अभागा समय ऐसा आया कि उसने अनेक संप्रदाय दे दिए, अनेक धर्म दे दिए, अनेक जातियां दे दी, जिसके फलस्वरूप हम मति विभ्रम हो गए। मित्रों, मैं पुरानी कथा सुनाता जा रहा हूँ। हम पहले क्या थे, कितने महान थे, पर आज जाति और धर्म के नाम पर हम बटे बैठे हैं। हम आज एक एकादशी के व्रत का निर्णय नहीं कर सकते। हम आज कृष्ण जन्माष्टमी एक दिन नहीं मना सकते। कोई कहता है कि भगवान जिस रात्रि जन्मे उसी दिन जन्माष्टमी। कोई गोकुल पहुंचने वाले दिन को तो कोई द्वारिका पहुंचने वाले दिन को उनका जन्म मानते हैं। शास्त्रों में जन्माष्टमी बनाने की अलग अलग बातें लिखी जाती हैं। जैसा मन में आया वैसा लिख दिया। ऐसी ही अतार्किक गंदी परंपरा बनाकर हमें बर्बाद कर दिया गया। एक जमाना था जब अपना राष्ट्र महान था, अपना धर्म महान था, एक महान संस्कृति थी हमारी। तभी अपना देश जगत गुरु के सिंहासन पर विराजमान था। हमारी एक महान आध्यात्मिक उपासना थी और वो थी गायत्री उपासना। गायत्री महामंत्र की उपासना ब्रह्मा से प्रारंभ हुई।
ये मंत्र उन्हें परमात्मा की वाणी से प्राप्त हुआ था। उन्होंने इस मंत्र को 2 रूप में बनाया, एक सावित्री के रूप में और दूसरा गायत्री के रूप में। सावित्री को सांसारिक निर्माण के लिए प्रयोग किया और गायत्री को ज्ञान तत्व के रूप में बताया। इस ज्ञान तत्व रूपी गायत्री साधना को ही हमारे ऋषि महर्षियों ने समझा और उपासना की। विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि, दुर्वासा आदि सभी ऋषियों ने गायत्री उपासना की। हर महान व्यक्ति के साथ गायत्री उपासना जुड़ी रही। अब जानते ही हैं कि भगवान राम को महर्षि वशिष्ठ ने गुरु दीक्षा में गायत्री मंत्र दिया था। महर्षि संदीपनी ने भगवान कृष्ण को गायत्री उपासना करने का निर्देश किया था। सारी महिमा गायत्री की ही है। गायत्री उपासना से मनुष्य देवता बन सकता है। पर आप कहेंगे, गुरुजी हमको तो लाभ नहीं मिला, हमें तो 3 महीने हो गए जब करते, हमारे अंदर विलक्षण शक्ति क्यों नहीं आती? तो मित्रों, मैं यही बात बताना चाहता हूँ, और वो बात ये है कि बिना विधि सफलता प्राप्त नहीं होती। गायत्री उपासना आरंभ करने के 2 विधान हैं। उनमें एक है कर्मकांड और दूसरा है भावना। कर्मकांड की विधि ये है कि माला किस प्रकार से जपनी चाहिए, आसन कैसा होना चाहिए, मुख किधर रहना चाहिए, माला से कौन सी उंगली लगनी चाहिए और मंत्र कैसे बोलना चाहिए। ये कर्मकांड उपासना का कलेवर है, शरीर है, प्राण नहीं है। उपासना का प्राण भावना से आता है। वे लोग अधिक सफल होते हैं जो साधना के साथ भावना रखते हैं। बिना भावना के फल नहीं मिलता। केवल कर्मकांड कुछ नहीं दिला सकता। बेचारे पंडित पंडे सब कुछ कराते हैं, सब कुछ करते भी हैं, पर स्वयं भूखों मरते हैं। श्री सूक्त का पाठ करने से सेठ के यहाँ लक्ष्मी आ जाती है। पंडित उसका पाठ कर करके सेठ को लक्ष्मीपति बना देता है, पर वो स्वयं धनवान बनने के लिए श्री सूक्त का पाठ नहीं करता। मित्रों, उसकी भावना नहीं है। वो विश्वास रखता तो दूसरों के लिए नहीं, पहले अपने लिए करता। मित्रों, यही दाल में काला है। एक मच्छर था, उसने शहद की मक्खियों के छत्ते के पास जाकर कहा, हम आपको संगीत सिखाना चाहते हैं। सभी मधुमक्खियों ने कहा, हम जरूर सीखेंगे, पर हम अपनी रानी से पूछ के आएंगे पहले। मच्छर ने कहा, हाँ जरूर, क्यों नहीं। वे मक्खियां रानी के पास गईं और रानी से संपूर्ण विवरण कहा। रानी ने सोचा, क्या कारण है कि ये संगीतज्ञ बिना बुलाए हमें संगीत सिखाने आया है। तो उसने एक मक्खी को बुलाकर कहा, जाओ मास्टर जी से पूछकर आओ, महाराज आप हमें संगीत क्यों सिखाना चाहते हैं। मक्खी ने मच्छर से यही बात पूछी तो मच्छर ने उत्तर दिया, मक्खी तुम अपनी रानी से कह दो कि हम तुम्हें संगीत सिखाएंगे और तुम हमें शहद खिलाना। रानी ने जब ये सुना तो कहा, कोई संगीत नहीं सीखेगा। इस मास्टर के मस्तिष्क में संगीत के प्रति आस्था कहाँ है, ये तो शहद का भूखा है। मित्रों, ठीक उसी तरह ये पंडित उस श्री सूक्त के उपासक नहीं, ये तो इनकी दुकानदारी है। 1000 वर्ष तक निरंतर उपासना करने वाला भी बिना भावना के कुछ नहीं पा सकता, और भावना युक्त मनुष्य 1 सेकंड में सब कुछ पा सकता है। मैं आप लोगों को कर्मकांड की बात बता रहा था। सही कर्मकांड जानने वाला किसी के दरवाजे पर नहीं जाता। ये कथा कहने वाले सबके दरवाजे पर जाते हैं। वहाँ जवाब मिलता है, पंडित जी जरा सोचो तो, अभी 6 महीने पहले ही तो कथा हुई थी। हम भी तो गृहस्थ हैं, क्या आप हमें साधु बनाना चाहते हैं। मित्रों, बिना भावना के कर्मकांड की यही गति होती है। भावना, साधना और उपासना कथा का प्राण है। एक शबरी नाम की स्त्री थी, जाति की भीलनी। पंडितों ने उसका बॉयकॉट कर दिया था। वो भीलनी अलग बैठी रहती, जिस तरफ से ऋषि निकलते उस रास्ते को झाड़ू लेकर साफ करती कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी ऋषि के पाँव में कोई कांटा चुभ जाए। और इस सेवा के साथ राम राम का जप भावना के साथ करती। उसी शबरी का घर पूछते पूछते तलाश करते हुए प्रभु श्री राम खुद उसके यहाँ पधारे। ये होता है भावनाओं का चमत्कार। कर्मकांड के प्रत्येक तरीके नियमित होना चाहिए। नियमित स्थान और शुद्ध तरीके से साधना करनी चाहिए। प्रातः स्नान करके शुद्ध कपड़े पहन साधना स्थान पर
पूर्व की तरफ मुंह करके पालथी मारकर बैठे। संध्या सहित श्रद्धा भावना के साथ साधना करनी चाहिए। यही कर्मकांड पर्याप्त है। ज्यादा कर्मकांडों में नहीं फंसना चाहिए। साधारण उपासना का यही तरीका बहुत है। गायत्री पुरुषचरण की विधि अनेक पुस्तकों में वर्णित है, पर कर्म कांडों में ज्यादा नहीं उलझना चाहिए। मित्रों, ये बड़ी बड़ी विधियां किसी काम की नहीं। केवल भावना से किया गया साधारण कर्मकांड को लेकर भी उपासना सफल हो सकती है। उपासना के लिए विधि और भावना का समावेश मैं आपको बता चुका। इसके बाद की जो बात आपको बताना चाहता हूँ वो है अटूट श्रद्धा। आप में अटूट श्रद्धा नहीं है। आप भगवान को केवल इस मतलब से पूछते हैं कि वो आपका काम कर दें। आपने तो भगवान का महत्व ही नहीं समझा। आपने भगवान को अपना नौकर समझ लिया है। एक आने का शालिग्राम खरीद लिया, एक अगरबत्ती और एक हनुमान चालीसा का पाठ, बस आप समझते हैं बहुत है, और फिर भगवान की कृपा की आकांक्षा रखते हैं। आप जैसों का छोटा वर्ग भगवान को भी छोटा करता जाता है। हे भगवान, ये लो 5 पैसे का प्रसाद और हमें पास कर देना। ये गंदी फिलॉसफी भगवान के महत्व को कम करती है। अगर आज हमारे गांव में भारत के प्रधानमंत्री आ जाएं, तो हम क्या क्या तैयारियां नहीं करते। पूरा गांव साफ हो जाता है, सड़कें बनती हैं, द्वार लगते हैं। इसी प्रकार राज्य का मुख्यमंत्री आ जाए तो अपन सब कुछ करते हैं, और वो इसलिए करते हैं कि हम उनका महत्व जानते हैं कि मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री के सहयोग से हम बहुत कुछ तरक्की कर सकते हैं, और उस महत्व के लिए उनके आगमन पर कितनी तैयारियां करते हैं। पर मित्रों, हम भगवान की कीमत नहीं जानते, जिसके एक कृपा शब्द से न मालूम हम क्या से क्या बन सकते हैं। ऐसे महान भगवान जो सर्वशक्तिमान हैं, उनकी कीमत हम जानते ही नहीं। वो महान भगवान जिसकी सत्ता में हमारे सूर्य के 9 ग्रह चक्कर लगाते हैं। सूर्य कितना बड़ा है, इसकी कल्पना मेरे मन में तब पूरी हुई जब मैंने बंबई की एक लेबोरेटरी में इसका स्वरूप देखा। मुझे बताया गया कि इस सूर्य के समान कई सूर्य और हैं। इस इतने बड़े ब्रह्मांड का विधिवत संचालन करने वाले सत्ताधारी का प्रेम और आशीर्वाद मिल जाए तो हम क्या से क्या हो सकते हैं। ये भावना अगर मन में आ जाए तो उपासना का तरीका बदल जाता है। ऐसा अटूट श्रद्धा से होता है। लेकिन हम ये सब कुछ भूल जाते हैं। हमारे सामने केवल हमारी कठिनाइयां ही रहती हैं। हम अफसरों की कीमत जानते हैं, नेताओं की कीमत जानते हैं, पर भगवान की कीमत नहीं जानते। लेकिन सच्चा उपासक ईश्वर की कीमत जानता है। वो सब कुछ कर सकता है, वो ध्रुव बन सकता है। काश आप भी भगवान की शक्ति की कीमत जान पाते। काश आप उसकी महत्ता को जान जाते, तो आपकी उपासना का तरीका ही कुछ और होता। यदि आपके मन का छोटापन निकल जाता तो आज आप कुछ और ही होते। यदि भगवान की महत्ता का ज्ञान हो जाए तो मजा आ जाए। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।